बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान धाम धनी अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज फिर से हम एक हफ्ते बाद मिले हैं। फिर से वही उमंग वही उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं यशस्वी के पास, सतगुरु वंदना के लिए। जी, आपका अनम्यूट है बेटा। प्रणाम जी। सब हाथ जोड़ के बैठेंगे। जी बोलिए बेटा। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो ठीक है, अब सतगुरु वंदना के बाद हमें हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम किसको याद करते हैं हमेशा? बबीता योग। जी को। योग। ठीक है यशस्वी, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, सब बच्चे अटेंटिव होके बैठेंगे और बबीता दीदी के पास चलेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सभी प्यारे प्यारे से सोल बड़ीज को मेरा प्रणाम। और सभी सुंदर साथ को भी मेरे प्रणाम उनके चरणों में। तो आज बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको योग करना बहुत अच्छा लगता है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? बस ऐसे ही हाथ उठाना है कि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा। वैसे सबको उठाना है हाथ ऐसे। दोनों हाथ उठाने, मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ, वैसे ही बोल रही हूँ, दोनों ही हाथ उठाने। ठीक है? तो सबको अच्छा लगता है ना योग करना? तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो रोज योग करते ही हैं? थोड़ा बहुत कोई है बच्चे यहाँ पे ऐसे जो रोज करते हैं योग? करते हैं? अरे वाह! ऐसे हाथ उठाओ या नहीं करते? अरे एक दो, मुझे तो एक दो तीन दिख रहे, तीन चार। चलो बहुत अच्छा। तो मतलब करते हैं कुछ बच्चे योग। तो आज हम जो योग करने वाले हैं, आज हम करेंगे हमारी जो मेमोरी है, यानी हमारे मस्तिष्क के लिए हम लोग कुछ करेंगे। जो हमारा कंसंट्रेशन है, किस तरीके से हम एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि आज हम ज्ञान पर बातें सुनेंगे अपने सोल बडीज से। तो ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का शांत होना, यानी हमारे माइंड का रिलैक्स होना और हमारे माइंड का बिल्कुल शांत होना, काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि हम उसका सही सही उपयोग करना चाहते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं। जब हमारा बहुत एकदम दिमाग में कुछ 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 भरा हुआ हो ना, इधर उधर चल रहा है दिमाग, कभी इधर कभी गुस्सा आ रहा है, कभी एग्रेशन हो रहा है, तो बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे मेमोरी है, कुछ याद करना हो, कुछ बातें सुननी हो, है ना, रखनी हो कुछ बातों को, तो हम नहीं कर पाते। तो पहले, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को अपने ऐसे फैलाओ सब लोग, एक पैर इधर एक पैर इधर, आप सब बच्चे। ठीक है? तो ये क्या करेगा, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस से, जो हमारी बॉडी का स्ट्रेस है उससे हमें रिलीफ करेगा, थोड़ा सा हमें रिलीज मिलेगा इससे। ये हमारा जो यहाँ से ये रिलीज होगा सारा स्ट्रेस यहाँ से। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ, और कितने बच्चे ऐसे यहाँ पर हाथ रख सकते हैं अभी? दोनों हाथ यहाँ पर, मैं सबको देख रही हूँ। ठीक है? आज यही वाले हम योग करने वाले हैं, उसके बाद हम दूसरे तरह के आज कुछ बढ़िया सी एक्टिविटी करने वाले हैं। और ये हाथ यहाँ पर थोड़ा और आगे लेकर जाओ, पैरों पैर नहीं मुड़ने हैं। और अब अपनी एल्बो को रख दो नीचे, और अपने हाथों को रख दो यहाँ पे। अभी मैं देख रही हूँ कि कौन कौन है जो रोज योग करता है और अच्छे से योग कर रहा है अभी भी। बहुत सुंदर, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। दर्द तो नहीं हो रहा ना? तो हम रुकते हैं 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। और धीरे से हम ऐसे करके वापस आते हैं। ठीक है? चलिए, अभी हम एक काम और करते हैं, देखो।
आज मैं थोड़ा सा कैमरे को और आगे कर लेती हूँ क्योंकि आज हम बैठ के ही करने वाले हैं सब। तो हमने अपने राइट हैंड को यहाँ रखे कि राइट हैंड को इस तरीके से रखें, ठीक है। इसको फ्लिप करो ऐसे, 1 2 3 4 5, और जब आप वापस करें तो इसको वैसे ही लाना जैसे ये था। कैसे था याद है ना? अप, ऐसे, पाम फेसिंग अपवर्ड, आपकी हथेली ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरे हाथ को यहाँ रखो ऐसे, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर। अब देन फ्लिप अगेन, 1 2 3 4, उस हाथ को नहीं चलाना, उसको ऐसे ही रखना है, 5। और हम इसको वैसे ही रखेंगे जैसे हमारा ये हिस्सा था पहले। कैसे था? ये ऊपर था। अब ये हमारा हाथ ऐसे है, ये हमारा हाथ ऐसे, ठीक है। अब हम दोनों हाथों को एक साथ चलाएंगे, इसको ऐसे, 1 2 3 3। इसे हम क्या करते हैं? फ्लिप आर ओन डोसा ऑन तवा। ये हम अपने ही डोसे को ऐसे तवा पे फ्लिप कर रहे हैं, और बस ऐसे तैयार करना है आपका। देखो हाथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अपने हाथ पे फोकस रखना है ऐसे कि मेरा हाथ किस तरीके से, ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरा हाथ था, ठीक है ना। तो ये 1 2 3, देखो हाँ देखो कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे 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 ऐसे। चित्रा एक बार थोड़ा देखो देख देखो ली कविता दीदी। ये बहुत आसान है, और इसमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, हमें बस ऐसे करना है सिर्फ। ये हमें अपना डोसे को फ्लिप कर रहे हैं बस, इसको जैसे ही रोटी हमारी बन के तैयार होगी और हमें बस खाना है, ठीक है। चलो, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम धीरे धीरे, देखो ये हमारी क्या होती है, ये माइंड एक्टिविटीज हैं जिसमें हमारा दिमाग एक तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अरे कहीं गलत तो नहीं हो रहा, हमको एकदम सही करना है ना ऐसे। तो कई बार फ्लिप उल्टा हो जाता है। तो इसका अच्छा, चलो एक और खेलते हैं इसी तरीके से, हमारा जिसमें हमारा दिमाग एक तरीके से पूरी तरीके से यहीं पर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। अपने हाथों को ऐसे कर, मैं और कैमरे को थोड़ा अपने पास लेके आती हूँ। अपने हाथों को हमने ऐसे किया, ओके। अब हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगी राइट तो आपको राइट साइड का जो उंगली है वो उठानी है। मैं बोलूंगी लेफ्ट तो लेफ्ट की। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे ना बोलूं राइट या लेफ्ट, कभी भी बोल सकती हूँ लेफ्ट, कभी भी बोल सकती हूँ राइट। 2 बार लेफ्ट भी बोल सकती हूँ, 3 बार भी लेफ्ट बोल सकती हूँ। आपको बस ध्यान रखना है पूरी तरीके से कि मैंने लेफ्ट बोला है तो आपको ये राइट है, राइट हाथ ये है ना, क्योंकि इसी राइट हाथ की उंगली ये है इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब मैं राइट बोलूं राइट हाथ, लेफ्ट बोल तो लेफ्ट हाथ, ठीक है। सबको ध्यान रहेगा। 3 2 1 स्टार्ट। लेफ्ट, उल्टा करो तो रुक जाना और मुस्कुराना एक बार, जब भी गलत हो आपको एकदम मुस्कुराना है, ठीक है, और फिर सही करना है नेक्स्ट टाइम। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं नहीं कर रही, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट। बहुत से बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत प्यारा कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अच्छा एक लास्ट लास्ट और करते हैं। मुझे समय हमेशा कम मिलता है ना, तो मुझे आपसे बातें करने का समय भी कम ही मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छा लास्ट, ये भी हमारा अब की बार बढ़िया से करना है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लग रहा है अरे यार बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे अब की बार कर, ठीक है इस बार मैं बढ़िया करने वाला हूँ, ठीक है, या बढ़िया करने वाली हूँ, सोच लो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब की बार क्या है हमारा, देखो ये हाथ हमारा नाक पे रहेगा और इसके नीचे से निकल के ये हाथ हमारा कान पे रहेगा। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, जब मैं काउंटिंग करूंगी मैं कहूंगी 1 एंड देन हम चेंज करेंगे हाथ को, ये नाक पे चला जाएगा, ये कान पे, फिर हम चेंज करेंगे ये नाक पे ये कान पे। अगर मान लिया किसी ने एकदम दोनों दोनों हाथ हमारे कान नाक पे ही चले गए या दोनों हाथ हमारे कान पे ही चलेंगे, तो आपको क्या करना है, एक प्यारी सी स्माइल देनी है, एकदम मुस्कुराना है आपको, और नेक्स्ट फिर आपको एकदम फिर से सही करना है इसको। ओके, सबको समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट। चलो, पहले अपने लेफ्ट हाथ से अपने नाक को पकड़ो, एक हाथ से अपने कान को पकड़ो। अब यहां से शुरुआत करते, पहले पोजीशन बना लो ये वाली, बना ली। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 2, अब आपको एकदम चेंज करना है। 3
4 5 6 7 8 9 गला देखो मुस्कुराने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या बात है। 1 2 3 4। अब मुस्कुराना से रुक के मुस्कुराना है, तो मुझे पता तो चले कि गलत हो रहा है। ऐसे तुम करते करते मुस्कुराते हो, है ना। सुनीता जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनका सब गड़बड़ हो जा रहा है। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, पता है। वो सुनीता जी गड़बड़ कर रही है सब। अच्छा, अभी हम दोबारा करेंगे इसको। तो जब आपका गलत हो ना, तो आपको हाथ को नीचे करके मेरी तरफ मुस्कुराना है। मैं क्योंकि सबको देख रही हूँ अपने स्क्रीन पे, मुझे सब दिखाई दे रहे एकदम प्यारे प्यारे सारे बच्चे। तो जब आपको हाथ को नीचे करना है, मुस्कुराना है, देन अगेन आपको फिर से स्टार्ट कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, यहां से शुरू करते हैं। ओके, लेफ्ट हाथ हमारा नाक पे, और देन स्टार्ट करते। 3 2 1 स्टार्ट। चेंज चेंज चेंज। 1 2 3 4 5। अब की बार शीतल जी मुस्कुरा दी भाई। 6 7 8 9 10। अच्छा, तेज करते हैं हम थोड़ा। अब मैं 10 काउंटिंग फास्ट करने वाला हूँ। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ। अब हमने इतनी देर ये किया, आपका दिमाग कहीं गया? वहां क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, उधर क्या हो रहा है, कौन शोर कर रहा है, कुछ कहीं दिमाग गया? कहीं दिमाग नहीं गया ना। इसी को हम एकाग्रता कहते हैं, और इसी को हम ध्यान भी कहते हैं। जब आपको एक एक लक्ष्य पर, आपके एक गोल पर आप स्थिर हो जाओ। बस आपका गोल क्या था आज? बस मुझे ये करना है, या फिर मुझे बस एक सही सही उंगली उठानी है अपनी, यही आपका गोल था। तो एक ही लक्ष्य पर आपका ध्यान रहा, इसी को हम ध्यान कहते हैं। इसी को हम धीरे धीरे, हम चितवनी की, आप समझने लगो कि चितवनी किसे कहते हैं। इसी को हम धीरे धीरे, आप चितवनी की तरफ ऐसे ही बढ़ना शुरू कर देते हो, पता भी नहीं चलता। और आप राज्य पर ऐसे देखने लगते हो उन्हें, उन पर ध्यान अपना इस तरह से केंद्रित करना शुरू हो जाता है कि आपको लगता है, अरे राज्य से मिलना तो इतना आसान है। हमें ऐसे ही लगता था कि सब लोग बोलते थे इतना मुश्किल है, ये तो इतना आसान है। तो हमें क्या करना होता है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना होता है। और जो दिमाग में इधर उधर हम सारी बातें सुनते रहते हैं ना, उनको अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना होता। जो चीजें अच्छी हैं, कीमती हैं, हम लोग अलमारी में जो सामान रखते हैं, हमारे लिए जो जरूरत का सामान है, जो कीमती है हमारे लिए बहुत, उसको हम रखते हैं। जो रद्दी होते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, वो उठा के कूड़े में डाल देते हैं। ऐसे ही हमारे दिल में, दिमाग में जो चीजें जरूरत की हैं वो हम रखें, जो हमारे जरूरत की नहीं है उन्हें उठा के रद्दी वाले को दे दे। लो भाई, इसे ले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो जब दिमाग में हमारी प्यारी प्यारी सी चीजें रहेंगी, तो जब भी हम आंख बंद करके श्री राज जी को याद करेंगे, तो हमेशा हमारे हृदय में हकीकत रूप में हमें दिखाई देंगे। और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम योग करते रहें, साथ में प्राणायाम भी करते रहें, और साथ साथ में हम ध्यान में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें भी करते रहें, सुनते रहें। ई गुरुकुलम आपको ज्ञान की बात आज बताने वाला है, और ज्ञान के बारे में आज समझने वाले हो, जिसमें हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा काम आता है। आपको अभी पता चल जाएगा जब आप बातें सुनोगे ध्यान से। ठीक है, तो मैं आपसे बस विदा लेती हूँ। अब आगे की क्लास आपकी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी बबीता दीदी, बहुत अच्छा। सुंदरता से दीदी ने सबको चार्ज कर देते हैं। तो अब उन्होंने बता ही दिया है कि हम आज ज्ञान के बारे में समझने वाले हैं। तो ठीक है, आपकी सोल बड़ी सुनीता जी को बुलाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, प्रेम प्रणाम जी। बच्चों, पिछली शनिवार को, पिछले सैटरडे को हमने सुना था वाणी से एक शब्द, ईमान। और आज हम एक और शब्द लेने वाले हैं। बबीता जी ने अभी आपको बताया, इलम शब्द। इलम वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है जो वाणी में वर्णित है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में इसी भाषा में समझना चाहें तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। और अंग्रेजी में तो इसको नॉलेज, सभी बच्चे जानते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको विद्या भी कहते हैं। तो आओ पहले हम ये समझते हैं कि ज्ञान है क्या। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को जानना, किसी से परिचित होना।
जैसे कि आप ई गुरुकुलम की क्लासेस में बैठे हैं बच्चे, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, आप हमसे कुछ सीख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम ही आपको सिखा रहे हैं, हम भी आपसे सीखते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने प्यार से बैठते हैं, कितने धैर्य से बैठते हैं, सारी बातें सुनते हैं, योग भी करते हैं और चौपाइयां भी बोलते हैं और रेज हैंड करके प्रॉपर जवाब भी देते हैं। तो ये आपकी धैर्यता को, आपके इस तरह से बैठने के ढंग को हम सब सोल बडीज की तरफ से सल्यूट है। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं ये गुरुकुलम की क्लासेस में। और यहाँ कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? यहाँ आपको जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो ज्ञान नहीं दिया जाता, वो तो आप स्कूल में लेते ही हो। यहाँ वो ज्ञान दिया जाता है जो आपके जीवन को बहुत उत्तम तरीके से जीने की कला सिखाता है। आपका क्या लक्ष्य है उसको दर्शाता है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो सिखाता है। तो चलो आओ आज ज्ञान के बारे में और कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है बच्चों। आप ये मत सोचो कि ज्ञान लेने की कोई उम्र होती है, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। पूरे जीवन भी अगर हम सीखते रहे ना तो भी हम नहीं सीख सकते। और ज्ञान लेने की कोई सीमा भी नहीं होती है, अनंत होता है। जितना ज्यादा ज्ञान हम लेते जाते हैं हमारी बुद्धि का विकास उतना ही होता जाता है। तो आओ चलते हैं आज हम कि हमें ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। प्राय हम देखते हैं कि पशु पक्षी जानवर सब अपने बच्चों को पालते हैं, उनके लिए दाने का प्रबंध करते हैं, खाने का। और तो मनुष्य में ऐसा क्या विशेष है जो पशु पक्षी और जानवरों से उनको विशेष बनाता है? वो है ज्ञान, बुद्धि। मनुष्य के अंदर ही, हम सब बच्चों के अंदर भी वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो ज्ञान है जो हमें और योनियों से ऊंचा दिखाया जाता है। मनुष्य को मनुष्य योनि इसीलिए श्रेष्ठ बताई गई है। तो आओ उस ज्ञान को थोड़ा सा समझते हैं कि वो ज्ञान कितने तरह का होता है। तो मीनू जी स्लाइड शेयर कर दिए। ज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक ज्ञान, जिसको भौतिक विद्या भी कह सकते हैं, इसको संसारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। और एक होता है आध्यात्मिक विद्या, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। अब भौतिक विद्या तो बच्चों आप सब देखते हो, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, बच्चा जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसके गर्भ में भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो भी वो अपने मम्मी पापा से, नाना नानी से, दादा दादी से, आसपास बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखता है। फिर वो स्कूल में जाता है, वहां पे ABCD काका गागा सिखाया जाता है, फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। तो ये सब भौतिक विद्या के अंतर्गत आता है। फिर कॉलेज जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, और फिर कोई क्या बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है। और आज तो मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान। अब आइए थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुनते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या सिखाता है? आध्यात्मिक ज्ञान हमारा आत्मा का अध्ययन, जो हमें ये पहचान कराता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। याद है बच्चों, किसी बच्चे को याद है कि ये प्रश्न सबसे पहले बीतक में जब हम सुनते हैं किसके दिल में आए थे? कोई बच्चा रेज हैंड करके बताएगा? हाँ जी, खिलवत ने सबसे पहले किया है। खिलवत। प्रणाम जी, देवचंद्र जी के। बहुत बढ़िया, बहुत। और उनकी तब उम्र कितनी थी बेटा? 14 वर्ष। 11 एक वर्ष। एक और ले लेते हैं, 11। सुनीता दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सम्यक आप बोलो बेटा। 11 साल। 11 साल की उम्र में। गुरु बोल। 11 साल हाँ की जी, उम्र सुनीता दीदी आप अनम्यूट हो गया। सुनीता दीदी आप अपना अनम्यूट करो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे तो सारे जवाब जानते हैं। तो देखा बच्चों, ये भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, और ये दोनों ही ज्ञान लेने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब तक भौतिक ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, हम कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे, अक्षर का ज्ञान नहीं आएगा, तो हमारी जो कुलजम स्वरूप की चौपैया हैं, इतनी प्यारी प्यारी चौपैया हैं, वो हम कैसे पढ़ेंगे। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान बाद की बात है, पहले तो हम भौतिक ज्ञान लेंगे, फिर हम चौपैया पढ़ेंगे, और फिर चौपैया पढ़ते पढ़ते उसको अंदर से समझेंगे कि ये चौपाई मुझे कह क्या रही है, धनी मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मुड़ेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या करता है, परमात्मा से मिलाता है। आज कोई बच्चे मुझे ये बताएं कि जो स्कूल में हम विद्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसके अलावा बच्चे कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? बच्चों बताओ, रेज हैंड करके। स्कूली ज्ञान नहीं, पुस्तक वाला ज्ञान नहीं, और हम ज्ञान कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? बोलो माहिर। हम ट्यूशन से ले सकते हैं, कई क्लासेस से ले सकते हैं, कोचिंग से ले सकते हैं, हाँ जी। और और किससे सीखते हैं? ज्ञान और कहाँ घर कहाँ से से लिया जा सकता है? घर से ले सकते हैं, घर से कहाँ, किससे? अपनी फैमिली से। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक मीनू जी, बच्चा। एक दो बच्चों को और ले लो। हाँ जी दीदी। माही को लेना, बहुत माही, टाइम आप से बहुत हमको। देर से बेटा खोला। माही खोलो बेटा। हाँ, माही बोलो। अनम्यूट आपका है बेटा, आप बोलो। मैम, हम अपने ज्ञान स्कूल से लेते हैं, अपने मम्मी पापा से लेते हैं, और ट्यूशन जाते हैं, वहां से जो टीचर हमको पढ़ाती है वहां से भी ले सकते हैं। तो ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, भौतिक ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, अपने बड़ों से, आसपास हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, और अनुभव से भी ले सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें एक सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे और उससे परमात्मा की पहचान हो। तो आओ, और वो आध्यात्मिक ज्ञान से होता क्या है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारा हृदय कोमल होता है, वो हृदय बिल्कुल बदल जाता है। जो अभी तक माया की इच्छाओं में लगा हुआ था, जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है, तो वो क्या होता है, उसका एकदम परिवर्तन हो जाता है हृदय का। तो देखिए, आज एक छोटी सी स्टोरी समझते सुनते हैं बच्चों। आओ चलो। एक पता क्या होता है, मगध के देश में एक जंगल था, वहां पे एक अंगुलीमाल डाकू रहता था। नाम सुना होगा अंगुलीमाल का, बच्चों ने सुना है ना? हाँ। तो अंगुलीमाल डाकू था। उस जंगल से जो भी राहगीर निकलता था, वो उसको लूट के उसकी उंगली काट लेता था और गले में माला बनाकर पहन लेता था। अब सारे, कोई भी उस जंगल से निकलना ही सबने बंद कर दिया। सब भयभीत रहते थे, हम उस जंगल में जाएंगे तो वो मेरी उंगली काट लेगा। तो इसी से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। एक बार महात्मा बुद्ध उधर से निकल रहे थे, वो अंगुलीमाल ने उनको भी डराया, बोले, ए संत, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में चलते रहे। वो डाकू फिर बोला, मैं कह रहा हूं ना, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध ने पलट कर देखा, और देखा कि उनके सामने एक बहुत खूंखार डाकू है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछ, और हाथ में तलवार लेके खड़ा। लेकिन महात्मा बुद्ध तो बिल्कुल नहीं डरे, और लोग जब भी आते थे तो उससे बहुत डरते थे। तो महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, तुम भी रुक जाओ। तो पता है अंगुलीमाल क्या बोलता है, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? मेरा ये रूप देखकर आपको, मेरे हाथ में तलवार देखकर आपको डर नहीं लग रहा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस निर्बल से, आप जैसे निर्बल से क्या डरना? कह रहा, मैं निर्बल हूं? नहीं, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। पता कितने लोगों का मैं रोज सिर काटता हूँ, और उनकी अंगुली काटकर मैं अपने गले में पहनता हूँ। ये देखो, मैंने अंगुली की माला पहनी हुई है। महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, बोले, जाओ, अगर तुम शक्तिशाली हो तो सामने पेड़ से थोड़ी सी पत्तियां तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? वो फौरन जाता है और थोड़ी सी पत्तियां तोड़ के लाता है। अब बुद्ध जी कहते हैं, इन पत्तियों को दोबारा, अगर तुम शक्तिशाली हो तो इन पत्तियों को दोबारा जाके उस पेड़ पे लगा दो।
वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या टूटी हुई पत्तियां दोबारा लग सकती हैं? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर किसी का सर काट नहीं सकते, किसी का सर जोड़ नहीं सकते, तो किसी का सर काटने में क्या शक्ति है तुम्हारी? इसको तुम अपने आप को शक्तिशाली कहते हो? महात्मा बुद्ध का ये विवेकपूर्ण वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि हे संत, हे महात्मन, आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपनी शरण में ले लें। और पता, यही अंगुलीमाल बाद में एक बहुत बड़े साधु बन गए। तो ये परिवर्तन उनके अंदर कैसे आया? एक संत की सानिध्य में आकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो महात्मा बुद्ध के सानिध्य में आए, उनकी समीपता में आए, उनसे ज्ञान लिया, आध्यात्मिक ज्ञान, और उससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो बताओ बच्चों, इसमें कहानी से आपने क्या सीखा, क्या क्या सीखा? कोई बच्चा बताएगा? और कौन बच्चा बचाएगा? माही के अलावा आराध्या। आराध्या बोलो बेटा। आराध्या अनम्यूट करो बेटा, पिछली बार भी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। कबीर आप बोलो बेटा। कबीर, कबीर अनम्यूट करो। मम्मी हमें भगवान के चरणों में रहना चाहिए। और एक बच्चा और लेते हैं। परी आप बोलो बेटा। हमें राज्य पर विश्वास रखना चाहिए। साहिब। प्रणाम जी। हम जो दिल में चाहे वो हम कर सकते हैं, कोई उसके लिए मतलब आशंका नहीं कोई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक और माही ले लेते हैं, माही और मोही। हमें राज्य की तरह चलना चाहिए। तो ये कौन सा ज्ञान था जो उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया? उन्होंने एकदम उनके हृदय को बदल दिया कि डाकू था इतना खूंखार और वो एक साधु बन गया। कौन सा ज्ञान लिया उन्होंने? बौद्धिक लिया या आध्यात्मिक लिया? बराबर तो मेरे लिए भी है। अद्विका आप बोलो बेटा। उनने इसलिए किया था क्योंकि जब उनने उसको बोला था पत्ते तोड़ लाने के लिए, फिर लगाने के लिए, पर वो लगा नहीं पाया। उसको समझ आया कि जो भी चीजों, सब चीजों को नहीं हमें बोलना चाहिए शक्तिशाली। कोई नाइफ से सिर काट देगा, वो तो बहुत इजी काम है, और कोई उंगली काट देगा और माला बना देगा, वो भी बहुत इजी काम है। तो ये इजी काम का क्या फर्क अगर वो ऐसा काम नहीं कर सकता? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रुद्र आप भी बोल दो बेटा। उन्होंने गौतम बुद्ध की छावनी से आध्यात्मिक ज्ञान पाया। बिल्कुल, उनका बिल्कुल हृदय परिवर्तित हो गया। और उनका हृदय कैसा हो गया? निर्मल हो गया, प्रेम से भरा, करुणा से भरा हुआ। और पता है राज्य कौन से दिल में रहते हैं बच्चों? बताओ कौन से? जहां पे प्रेम हो, करुणा हो, सबके लिए प्रेम हो, हम किसी से द्वेष ईर्ष्या ना करें, राज्य उसी दिल में रहते हैं। रहते हैं ना? उसी दिल में रहते हैं ना? है ना? तो ये करुणा, ये प्रेम, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, और एक ज्ञान और भी होता है जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभव से। जैसे कि एक जलेबी है, एक अरब बच्चा था, उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं आज तो मैं जलेबी खा के आया हूँ, बहुत मीठी थी। बच्चे अरब ने तो कभी जलेबी देखी ही नहीं। उसने कहा पिताजी जलेबी क्या होती है? उसने कहा जलेबी गोल गोल होती है, टेढ़ी मेढ़ी, पीले रंग की होती है। उसको पहले घी में तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है, उसको ऊपर नीचे कहीं से भी खाओ वो मीठी होती है। अब पिताजी ने अरब को जो ये दिया, बताया ये ज्ञान है। अब जब तक अरब खुद जलेबी नहीं खाएगा, मुंह में नहीं रखेगा, उसका स्वाद नहीं लेगा, वो कैसे जानेगा कि जलेबी कैसी है? अरब गया, उसने जलेबी ली, मुंह में डाली, उसको बहुत अच्छी लगी। तो ये उसको अंदर जो पिताजी ने ज्ञान बताया था,
अब आरब ने स्वयं अपने अनुभव से, अपने विवेक से, अपनी समझ से उस जलेबी को जब खाया तो उसे पता चला कि जलेबी कितनी मीठी होती है। अब ये सारा ज्ञान हमें, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे स्वयं से अनुभव से लिया हुआ ज्ञान हो, ये हमें कौन सिखाता है? हमारा तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान क्या है? तारतम ज्ञान का विस्तार स्वरूप हमारी कुलचम स्वरूप वाणी है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमें क्या करना चाहिए राज्य को पाने के लिए। अब आगे चौपाई से आपको आपकी प्यारी सोल बड़ी चित्रा जी बताएंगी। आइए चित्रा जी। एक मिनट चित्रा, हमारे हाँ बीच जी। में सोनल, आप बच्चे सीधे से बैठो। देखो अमीरस कितना छोटा बच्चा है, देखो सीधे बैठा है ना। सोनल, आप सही ढंग से नहीं बैठ रहे, सही तरीके से बैठो। देखो अमीरस को देखो कितने प्यार से एकदम सीधे होके बैठा है। फिर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आती, आप हिलते डुलते रहते हो। सब बच्चे अच्छे प्यार से बैठो, ठीक है? चलो चित्रा कंटिन्यू। प्रणाम जी, सभी बच्चों को प्रणाम जी। आपने कितने प्रेम से सुनीता जी को सुना। तो आप सब ने सीखा कि भौतिक ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है, और एक ज्ञान होता है जो हमें अपने अनुभव से होता है। और क्योंकि यहाँ पर हम आध्यात्मिक शिक्षा में क्या सीखने बैठे हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हमें राज्य से मीठी मीठी बातें करनी है, उनको प्राप्त करना है। हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अनुभव से कर सकते हैं। लेकिन अनुभव से पहले ज्ञान होना जरूरी है ना। जैसे वो जलेबी की बात बताई उन्होंने, तो जब जलेबी खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो मीठी है। तो अब क्या होता है कि अब हम कुलजम वाणी में हमारे राज्य ने हमारे लिए 18,758 चौपाईज लिखी हैं हमारे लिए। इसका मतलब पता है क्या है? कोई ये बात नहीं है कि हमें ये सारी की सारी चौपाईज लर्न करनी है। इसका मतलब ये है कि ये राज्य के दिल की सारी बातें हैं जो वो अपनी रूहों से करना चाहते हैं। तो जब हम उनके संग बैठेंगे, हम जब वाणी मंथन करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा ना कि राज्य क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी आप वाणी मंथन करें, चौपाई पढ़ें, चाहे कोई एक चौपाई पढ़ें, उसका भाव जरूर जानने की कोशिश करें कि वो चौपाई में राजी क्या कहना चाहते हैं। यूं ही चौपाइयां नहीं करेंगे। आज के बाद क्लास में भी जो बच्चे चौपाई बोलेंगे उसका भाव याद करके आएंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये कि हमें इस कुलजम वाणी से क्या होता है, राज्य की पहचान होती है। पहचान का मतलब क्या होता है कि राज्य कैसे दिखते हैं, कैसा परम धाम है, हम रूहें उनके साथ क्या लीलाएं करते हैं, ध्यान द्वारा, चितवन द्वारा राज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये सब चीजें राज्य ने हमारे को कुलचम वाणी के द्वारा बताई हैं। तो अभी आपको ये याद है कि आपने पिछली कक्षा में एक बीज बोया था। किसी को याद है कि बीज बोया था? किस चीज का बीज बोया था? एक चौपाई लर्न की थी। मैं हिंट देती हूँ। एक बच्चा हैंड रेस करके बताएगा कि पिछली क्लास में हमने जो बीज बोया था, जो जड़ें लगाई थी, वो किसकी देखी थी। फिर मैं आपको स्लाइड से याद करवाऊंगी। जी माही बताओ। माही तो बहुत देर से, माही आप बहुत देर से हैंड रेस कर रहे हो बेटा। जब कोई क्वेश्चन पूछे तब हैंड रेस करना, ठीक है? आप बहुत देर से कर चलो रहे अश्विका को लेते हैं। माही आपको अभी लिया था, अब अश्विका की हो। टर्न, अश्विका ठीक है? को हम अभी धैर्य भी हर सीख एक लेंगे। जी मैं अश्विका। विश्वास की मैं विश्वास की हाँ, वेरी गुड। हमने विश्वास की जड़ें लगाई थी। मीनू जी एक बार स्लाइड शेयर करना, पिछली क्लास हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़ी प्यारी चौपाई सब बच्चों ने सीखी थी। वो चौपाई क्या थी? इसके ऊपर वाली। एक सेकेंड, एक सेकेंड चित्रा। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो सब बच्चों को याद है हमने विश्वास की जड़ें लगाई थी, और इसको हमारी वाणी में क्या कहते हैं? इल्म, ओ सॉरी, ईमान। ईमान की जड़ें बोई थी हमने। जब हमने ये जमीन जोतने का प्रसंग किया था, पानी पानी सींचने का मतलब राज्य के प्रेम के जल से हमने उस जमीन को जोतना है। और वो हम जमीन कौन सी है? हमारे हृदय की जमीन है ना। हमें उसको साफ करना है, विकारों से मिटाकर धनी की तरफ लगाना है। तो ये देखो राजी ने क्या बोला था? खासी जान हेड़ी जिमी, जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। कि अगर हम इस अपने तारतम वाणी का से राज्य का ज्ञान हासिल करके ईमान की हमने जड़ें लगाई थी। अगली वाली स्लाइड दिखाइए एक बार।
एक सेकेंड। हाँ, तो उसमें आप देखना, हमने ईमान की जड़ें लगाई थी। नीचे देखो, ये रूट्स में क्या लिखा हुआ है? ईमान। ईमान का मतलब विश्वास, कि हम सब रूहों को राज्य पे विश्वास है ना, कि वो जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हमें उन पर पूरा पूरा विश्वास है। तो ईमान की जब जड़ें होती हैं तो क्या होता है कि ऊपर जो वृक्ष का तना होता है ना, उसको हम सोचें कि कैसे वो जड़ें अगर इतनी फैलती हैं वृक्ष के नीचे, तो उसका तना कितना स्ट्रांग होता है। और आप सबको मालूम है कि वृक्ष का जो तना है, इसका क्या काम होता है? एक ट्रंक होती है जो ट्री की, वो क्या करती है ट्री के लिए? उसका फंक्शन क्या होता है? आप सब साइंस में पढ़ते हो ना, फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शन ऑफ ट्रंक। साहिब बताएंगे? एक जी मिनट, साहिब। बोलो। साहेब खिलवत कोई भी। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी बॉडी के लिए स्पाइन होती है ना, स्पाइन, हमारी बॉडी की स्पाइन होती है, हम स्ट्रेट रहते हैं उससे, और उस स्पाइन के थ्रू बहुत हमारे अंदर सेल्स जाते हैं बॉडी में, है ना। साइंस पढ़ते हो आप सब बच्चे। तो अर्शिता को भी एक बार ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। अर्शिता, एक सेकेंड। अर्शिता, जागनी को ले लेते हैं एक बार। जागनी बच्चा पहली बार। ठीक जागनी है। बोलो बेटा। हाँ, बोलो बेटा। रूट्स हमारे लिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और फिर ट्री का ट्रंक क्या करता है? खिलवत बताएगी जल्दी से। चलो खिल। वो ट्री के लिए सपोर्ट में रहता है। हाँ, सपोर्ट। और माहिर भी बताना चाहते हैं। मीनू आंटी आपके साथ हैंड ऐसे रेज कर रहे हैं। बोलो बेटा, बोलो। ट्रंक हमारे, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वैसे ही ट्री का भी एक ट्रंक होता है, वो उसको स्पाइनल कॉर्ड की तरह खड़े होने में मदद करता है। वेरी गुड, ऑल राइट आंसर्स। और यहाँ पर हमने इसका भाव कैसे लेना है कि जैसे अब जो ट्री का ट्रंक होता है ना, वो एक तरह से वृक्ष के लिए भोजन भी प्रदान करता है। जो सारी की सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं ना, वो ट्री के ट्रंक में से निकल के जाती हैं। तो जो भी फूड रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो ऊपर आके ट्री के ट्रंक में आता है, और वो भोजन एक तरह से प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है ट्री को। तभी ट्री बहुत हरा भरा रह सकता है ना। तो कहने का भाव कि जो इलम है, अगर हमने अब ट्रंक में इलम सोचना है, कि हम एक प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, अभी मैं आपको इस बात के बाद बताऊंगी। अब उसमें हमने क्या सोचना है कि अब ये हमारा इलम है, जो राज्य का ज्ञान है, ये हमारा भोजन है। हम भोजन के बिना जैसे जीवित नहीं रह सकते, कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे ही हमें अगर राज्य का ज्ञान नहीं होता तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमें यहाँ खेल में कैसे रहना है, माया में कैसे रहना है। हमारी हेल्प करते हैं ना इलम, सपोर्ट आपने बोला ना, हमारी सपोर्ट करते हैं राज्य। ये ज्ञान से हमें ये नॉलेज होगी कि किस तरह से हमारे जीवन का आधार है ये कुलजम वाणी का इलम। ठीक है, बस इतना सही याद रखने की कोशिश करनी है कि जैसे रूट्स है वो एक विश्वास है रूह का, और जो ये तना है ट्री का, वो क्या है? एक इलम है जो स्ट्रांग है, हमारे लिए हेल्प करता है खड़े रहने के लिए, हमें हमें स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो अब इतना ही अभी करते हैं। और जल्दी से एक चौपाई में पढ़ूंगी, थोड़ा सा टाइम भाग रहा है, आप लोगों के साथ मन करता है बहुत समय मिले। अगर अच्छे से नहीं होगा तो हम फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको टच करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब ये इलम का तना हुआ। ठीक है, ये हमारे को, जैसे आप सबको मालूम है कि सपोर्ट हुआ, रिजिडिटी हुआ, हमारे को भोजन जैसे ट्री को मिलता है, ऐसे हमें इलम से भोजन मिलता है। तो अब इसमें चौपाई क्या देखे, और राजी ने लिखाई, विश्वास करके दौड़े जे, तारतम को फल सोई ले, तिन कारण करूं प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। तो विश्वास का मतलब ईमान। अब जो रूट्स होती हैं, अगर ट्री बहुत बड़ा होता है, अशोका ट्री जैसा, तो रूट्स नीचे क्या करती हैं? पूरी दौड़ जाती हैं नीचे, पूरी दौड़ लगाती है ना, ऐसे लग रहा है ना, इधर गई इधर गई उधर गई। तो वो ऐसा विश्वास लेके हमें, हमारा मूल है ईमान, विश्वास। विश्वास लेके जो खड़ा रहता है, फिर क्या होता है? विश्वास लेके दौड़े जो, तारतम को फल सोई ले। तो इस तारतम वाणी के तने से जब हम अच्छे से खड़े रहते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, राज्य की पहचान करते हैं, उसी को उस वृक्ष का फल प्राप्त होगा।
अभी धीरे धीरे हम आगे की क्लासेस में देखेंगे हमें कौन सा फल देने वाले हैं राजी। ठीक है, तो राजी कहते, तुम सब ब्रह्म सृष्टियों के कारण मैंने ये प्रकाश किया है, और ब्रह्म सृष्टियों की आस पूरी करने के लिए। ब्रह्म सृष्टियां कौन होती है? हम, रूहें। हम राज्य की रूहें ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। ठीक है, तो अब राज्य क्या कहते, कि इन सब की मैं आस पूरी करूंगा। और हमारी क्या आस है? हमें ध्यान के द्वारा राज्य का दीदार करना है। हमने आज प्रोमो में लिखा था ना, किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो तो, कि हक इलम से होत है अर्श का दीदार। कि हक के इलम से, हक मतलब राज्य, राज्य के इलम से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? उनके दर्शन कर तक पहुंच सकते हैं। तो आप बहुत प्यारी छोटी छोटी रूहें हो, निर्मल दिल लेकर जब बैठेंगे वाणी मंथन करने, चौपाइयों के भाव समझेंगे, तो आप देखना आपको कितना मजा आएगा। आपको लगेगा राज्य कितना प्रेम करते हैं हमसे, और हमारा विश्वास स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कीजिए, नहीं तो मैं आगे बताती हूँ। नहीं। हाँ जी माही, बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मुझे वैसे कुछ बोलना है। अभी बाद में, पहले जो बात चित्रा दीदी बोले आ, पहले तो सुनो, ठीक है? हाँ फिर माही, अभी लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, अभी ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अब हमें क्या हमने सीखा? पिछली क्लास में जो चौपाई सीखी मैं वो भी ग्रुप में डालूंगी, इस क्लास में सीखी वो भी डालेंगे। तो आप घर में बैठ के, आपको जरूरी नहीं है वो चौपाई को लर्न करना है, आपको उसके भाव समझने हैं। और फिर जब हमें भाव समझ आएगा, हाँ जी खिलवत। खिलवत, क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलो। अब आप एक बारी दोनों ज्ञानों के नाम रिपीट कर सकते हो? जी, एक होता है जैसे भौतिक ज्ञान, जो आप स्कूल की पढ़ाई करते हो, एकेडमिक्स हो गया। आप उससे क्या कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बहुत अच्छी किसी पोस्ट पे आ जाओगे, है ना? तो सुनीता जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि वो तो सब करते हैं, हम अलग क्या करें? हम यहाँ बैठे हैं, कुछ अलग से अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो हम कुछ डिफरेंट क्यों ना करें? उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? आध्यात्मिक ज्ञान की, जो हमें सिर्फ और सिर्फ कुलजम वाणी से मिल तो सकता है पहले ना। हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते साथ हैं। साथ चलता है ये, क्योंकि देखो आप अपनी स्टडीज को तो छोड़ोगे नहीं, है ना? ये आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपका ये लक्ष्य है कि मुझे जीवन में सब कुछ करना है, तो आपको भौतिक ज्ञान के साथ साथ राज्य की राह पे बढ़ना है। तो साथ साथ करेंगे, बिकॉज हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। वी आर यूनिक, है ना? हम अलग हैं, हम राज्य की प्यारी प्यारी रूहें हैं, हम किसी लक्ष्य के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ हम अपना टाइम मैनेज ऐसे करें कि चाहे दिन में 10 मिनट्स ही बैठे, लेकिन जो भी बैठे पढ़े उसका भाव अंडरस्टैंड करें। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव तक पहुंचना है, और ये सब बहुत जल्दी नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य। तो इसलिए मैं आपके साथ जल्दी से अभी एक होम टास्क शेयर करती हूँ, जिससे हमारे अंदर धैर्य भी आएगा, हमारे अंदर राज्य का प्रेम भी पैदा होगा। हमें क्या करना है? अब जो हमने कॉन्सेप्ट समझना शुरू किया ना, ये वृक्ष का, हमें एक छोटा सा पौधा लगाना है। आप एक सब ने अपने क्वेश्चन स्कूल और में। ये, जी मीनू आंटी। एक क्वेश्चन और ये बच्चा पूछ रहा है, बोलो। अगर प्लांट्स को हम पानी या खाना नहीं देंगे और उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो डाई हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब आप अपने आप को सोचो कि आप एक, आपका जो हृदय है वो एक प्लांट की तरह अगर आप सोचो, आपके अंदर जब ब्रह्म ज्ञान नहीं जाए, कोई राज्य की बात नहीं हो, हम कैसे हो जाएंगे? हमें गुस्सा भी आएगा, हम नाराज भी होंगे, हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, हमें पेशेंस नहीं आएगी। हमें ये सब सीखना है ना, हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना है। तो यही हमारे राज्य का प्रेम से सींचना है, और हम ये खुद नहीं कर रहे, हमारे लिए कौन कर रहा है? ये ई गुरुकुलम की क्लासेस किसने लगवाई है? कौन चाहता है कि आप यहाँ आके बैठो? ये सब राज्य कर रहे हैं आपके लिए। इसलिए अगर हमें ये आज अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और हम एक होम टास्क ये करेंगे कि हम जैसे एनवायरमेंट डे पे प्लांट उगाते हैं ना, कभी स्कूल में एक्टिविटी होती है, कभी घर में होती है, एनवायरमेंट डे होता है ना पर्यावरण संरक्षण का, हम अब इसको करके देखेंगे। अब हमें क्या करना है? कोई भी गमला
या कहीं भी आपके घर में जो भी इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट, आप कुछ भी एक गमला लेके उसमें कोशिश करो कि एक मिट्टी को हम पहले उसमें, जैसे हमने सीखा था, उसको जोतेंगे। ऐसे पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं कि बच्चों की प्लीज हेल्प करें, उनको एनकरेज करें कि जब बच्चे ये सब कर रहे हो तो वो याद करें कि इसको मैं इस तरह से जोतूं इस जमीन को, कि किस कैसे इसके अंदर से मैं धीरे धीरे उसके अंदर पानी डालूं, जल से सींचूं, फिर उसके अंदर प्रेम से एक बीज लगाएं, धीरे धीरे उसमें पौधा पौधा उगेगा। इसके लिए हमें धैर्य तो रखना ही है क्योंकि हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि उसकी केयर करनी है। जैसे राजी हमारी केयर कर रहे हैं ना, ऐसे हमें एक प्रेम से उस पौधे की केयर करनी है, ताकि अगर हमने फूल का पौधा लगाया है तो एक दिन आए कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिले, और वो फूल देखकर आपको कितनी खुशी होगी, और आपको ऐसे सोचना है कि जैसे ये मैंने हृदय से अपना एक फूल उगाया है जो मैंने राज्य के चरणों में अर्पित करना है। इस तरह इस भाव से अब आपको एक पौधा उगाना है। ठीक है, इस भाव से कि जैसे हम अपने हृदय में राज्य के गुणों को विकसित कर रहे हैं, और पौधा लगाते लगाते हम वो चौपाई याद करें। मैं ग्रुप में डालूंगी, खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, कि मेरे प्रीतम ने, मेरे राज्य ने हमारे लिए कितनी सुंदरता से हमें ये चौपाइयां दी हैं जिनके हमें भाव समझने हैं और फिर जीवन में अप्लाई करने हैं। अनुभव की बात सीखी ना आपने, अनुभव के बिना सब व्यर्थ है। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अश्विका आप बताइए जी। मैम मेरा एक डाउट है मैम, सींचना मतलब क्या है? सींचना होता है बेटा जब हम जल डालते हैं ना किसी चीज को। इरिगेशन पढ़ा होगा आपने अपने साइंस में, इंग्लिश यस में, मैम, यस इरिगेट। मैम। इरिगेशन को कहते हैं सींचना। जब हम जमीन को अच्छे से ऐसे वो जो होता है गार्डनर्स का जो आगे वाला फ्लैट यस मैम। जो होता है ना जिससे हम करते हैं, उसमें जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करता है, पूरा नीचे तक जाएगा बिकॉज सॉइल है, उसमें पोर्स होते हैं, तो पूरा पोर्स में अंदर तक चला जाता है। फिर उसके अंदर हम सीड डालेंगे, कोई भी सीड डाल सकते हो। आप वेजिटेबल्स खाते हो घर में, जैसे करेला, सब बच्चे खाते हैं करेला। करेले का सीड अगर हम उगा देना, खिलवत यू शुड हैव करेला। करेला बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और करेले का जब हम सीड उगाते हैं तो बड़े प्यारा उसका क्लाइंबर उगता है, बहुत सुंदर सा। तो ठीक है, इसके बारे में हम फिर बात भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम ग्रुप में बात कर सकते हैं, जैसे आपको कोई डाउट हो। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी सोल बडी को फोन कर सकते हो, ग्रुप में जितने भी एडमिन्स हैं, आपको कोई भी बात करनी है तो आप कर सकते हो फोन करके। और लेकिन ये होम टास्क करना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी बाल दिवस आने वाला है। कब होता है बाल दिवस? 14 नवंबर। ठीक है, तो 14 नवंबर को होगा थर्सडे, लेकिन हमारी क्लास कब होती है? सैटरडे को। तो इस बार आने वाले वीक में हम सैटरडे की जगह क्लास करेंगे थर्सडे को। तो हम मनाएंगे बाल दिवस। तो बाल दिवस में मेरे पास जितनी भी फोटोज आएंगी ना आपकी सीड लगाने की, किसी की गमले के साथ फोटो है, किसी का, क्योंकि अभी तो आप धीरे धीरे उसकी केयर करोगे तो वो आएगा ना, लेकिन कोई सीड लगाने की फोटो डाले, कोई कैसे वो जमीन को जोतने की फोटो डाले, कोई अपनी गमले के साथ। तो हम बाल दिवस में एक सुंदर सी आप सबकी वीडियो बनाएंगे, और हम एक मेमोरी की तरह याद रखेंगे कि हम ये कार्य कर रहे हैं। रोज रोज उसको देखेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमें उस पौधे की केयर भी करनी है ना। तो सब बच्चे ये होम टास्क करेंगे, और मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ये वीडियोस और फोटोज भेजना, ताकि थर्सडे को जब हम बाल दिवस मनाएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमने, देखो, हम राज्य को बोलेंगे कि हमने, आपने जैसे जैसे बताया था, देखो हमने वैसे वैसे जाहिरी तौर पे करने की कोशिश की, अपना हृदय में हम वो भाव लेके ये करेंगे। ठीक है, तो और एक बात और, चिल्ड्रंस डे वाले दिन आप सब बच्चों को 2-2 मिनट का कुछ भी अपने भाव व्यक्त करने हैं। उसके लिए आप सबको मुझे मंडे रात तक, कल संडे और फिर मंडे, आपको मुझे अपने नेम्स देने होंगे, और आपको बताना होगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैक्सिमम टाइम है 2 मिनट्स। ठीक है, और कम भी कम बोलना है, किसी एक चौपाई ले ली और चौपाई का भाव बोल दिया, वो भी चलेगा। ठीक है, आप सब लोग 2 दिन के अंदर मुझे आप अपने नेम्स भी देना, हम मिलकर तैयारी करेंगे और हम थर्सडे को बाल दिवस भी मनाएंगे। ठीक ठीक है। है, सबको समझ में आया?
मैंने एक होम टास्क दिया, बाल दिवस का सूचना दी, और हमने इलम सीखा, और हमने पिछली क्लास में ईमान सीखा। और ग्रुप में मैं चौपाईस डालूंगी, जिससे आप सब बच्चे बार बार उन चौपाइयों की दोहराई करेंगे। हम अगली क्लास में जब मिलेंगे फिर हम पूछेंगे। तो सम्यक, आप थम्स अप कर रहे हो? थैंक यू, यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। ठीक है, अभी तक किसी, अब मले का हाथ खड़ा है और अर्शिता का, जल्दी से 2 मिनट्स में हम लेंगे। जी, पहले मले बोलेंगे। हाँ जी मले, बोलो। एक सेकंड, मैं खोल रही हूँ चित्र। मले बोलो बेटा, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम मुझे एक बात समझ आई कि एक पेड़ को खड़ा होने के लिए उसके रूट्स की जरूरत होती है। वैसे ही हमें भी राज्य की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने इलम की जरूरत होती है, और हम उस इलम को तारतम सागर कहते हैं। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। आप मुझे प्लीज अपना फोन करके कल मुझे नाम भी लिखवाना और बताना कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? मैं वेट करूंगी सब बच्चों के मैसेजेस की और फोन कॉल्स की। कल संडे है, कल हमें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, अब अर्शिता की बारी। हाँ जी अर्शिता। चित्र खोल रही हूँ मैं। मैम, जो आपने बताया कि हमें चिल्ड्रंस डे के दिन एक एक कोई चीज बोलनी है, तो हमें क्या बोलना, मतलब आप कुछ इस जैस बात में बता दो। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, कल संडे आप मुझे फोन करना, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैसेज ठीक है? डाल देना चित्रा, अपने हाँ ग्रुप मैसेज हाँ डाल। हाँ, मैं मैसेज डाल दूंगी अपना नंबर के साथ। फिर टाइम हो अगर आप चूज कर सके तो आप चूज कर लेना, नहीं तो मैं बता दूंगी क्या बोलना है। ठीक है माही, हम कल बात करें, टाइम हो रहा है, हमारी अगली क्लास भी है ना बड़े बच्चों की। ठीक है, और आज वाली क्लास में से कुछ नहीं समझ आया या किसी का कोई सवाल हो, आप लोग वीडियो देखना। हम अगली बार फिर से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोगों को अच्छे से हृदय में बैठ नहीं जाए आपके। ठीक है, तो अब जियावर और परी, आप दोनों भी जब अभी होगा ना चिल्ड्रंस डे, तो आप कोई चौपाईस बोलना। अभी नेक्स्ट क्लास है ना, आज थोड़ा सा टाइम कम है, मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, अगली बार के लिए अपनी चौपाई याद करके रख लो, इन्होंने नाम दिया था चौपाई वाचन के लिए। अगली बार लेंगे, ठीक है बेटा? चित्रा, कल तो ग्रुप ठीक। खोल देना, जिन जिन बच्चों के क्वेश्चन है उस ग्रुप में डाल देंगे। अर्शिता, हाँ सब क्वेश्चन बीच में डाल देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए। तो अब मिलके सब बच्चे जयकारा लगाएंगे। कौशल, ठीक है, आप भी मुझे अपना नाम देना, सब बच्चे देना। तो हम कल एक बार फिर से बात करेंगे। और अर्शिता, ठीक है, आपका हो गया, बात सॉल्व हो गई आपकी? ठीक है, ओके। तो चलो मिलके जयकारा लगाओ, जल्दी से सब बच्चे बैठो सीधे होके। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणानाथ हरे हरे जय। की जय।